यदि आप लोग दिल्ली में अध्यापक बनना चाहते हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, किसी भी रूप में आप लोग दिल्ली में अध्यापक बन के अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, देश की राजधानी जहां अध्यापकों को सबसे अधिक वेतन मिलता है, सबसे अधिक भत्ते, सबसे अधिक सुविधाएं जहां पर मिलती हैं, उस दिल्ली में आकर के आप अध्यापक बनना चाहते हैं विद्यार्थी, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है विद्यार्थियों की फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पहले सरकारें बहुत तेजी से हरकत में आकर के काम करना शुरू करती हैं। जो सरकारें 5 साल ढिलाई बरतती हैं, 5 साल विभागों से कोई कार्य को लेकर के नहीं पूछा जाता है, वो सरकारें चुनाव से पहले दिन में 2-2, 3-3, 4-4 पत्र लिख करके एक्शन लेती हैं और काम करने का जो है वो वादा करती हैं, दावा करती हैं। इसी दावे वादे में एक पत्र लिखा गया है एलजी साहब की ओर से, गवर्नर साहब की ओर से दिल्ली के सभी विभागों को कहा गया है कि मैं डंडा लेकर के बैठा हूं और मुझे मार्च से पहले पहले सभी विभागों में सारे के सारे पद भरे हुए चाहिए। इसको लेकर के गवर्नर साहब ने 2 लेटर लिख दिए हैं। एक लेटर आप लोगों ने देखा होगा 14 तारीख का है। 14 तारीख में उन्होंने पूरी की पूरी विस्तार से कहानी सुनाते हुए लिखा है कि हम आज ही हरकत में नहीं आए हैं। हमने 30 अगस्त 2024 को विज्ञान भवन में एक सेरेमनी की थी जिसमें कि हमने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे और मेरी जानकारी में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कहते हैं कि मेरी जानकारी में 20,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जानी है दिल्ली में, ऐसा मेरी जानकारी में आया था। और गवर्नर साहब ने उस समय आदेश भी दिया था सभी विभागों को कि अपना 20,000 वैकेंसीज को लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दीजिएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों, गवर्नर साहब ने अब ये पूछा है, in this connection review of the position has revealed that a number of departments are yet to furnish their requisition to DSSB। उन्होंने अपना अधियाचन ही नहीं भेजा है। आप लोगों को पता होगा वैकेंसीज निकालने की प्रक्रिया ये होती है कि पहले विभाग अपने यहां गिनती करते हैं कि हमारे यहां कितनी पोस्ट भरी जानी है, उनको हर चैनल से वो पोस्ट ध्यान में रखते हुए उनका अधियाचन फिर DSSB को भेजा जाता है। DSSB फिर उस पर वैकेंसी निकालता है, एग्जाम कराता है, एग्जाम करा के अपना एक फाइनल रिजल्ट उन विभागों को सौंप देता है और विभागों में ज्वाइनिंग हो जाती है। तो जो पहला चरण था वही पूरा नहीं हुआ है कुछ विभागों के द्वारा। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज देयरफॉर टेकन ए सीरियस व्यू on non-submission of available vacancies to DSSB by many departments and has observed that laxity on the part of the departments is the matter would be lead to the post remaining unfilled, adversely affecting delivery of service to the general public and also hampering the functioning of the departments। तो ये जो लोगों का, ये जो विभागों का ढीलापन है, जो लेक्सिटी है, क्योंकि विभागों ने अभी तक अपनी वही नहीं भेजा है, रिक्विजिशन नहीं भेजा है, अधियाचन नहीं भेजा है, तो इससे पब्लिक की सर्विस देने में हमें समस्या हो रही है और डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग भी हैम्परिंग हो रही है, परेशान हो रहे हैं, विभाग भी काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो इसको लेकर के सीरियस एक्शन लेते हुए अब गवर्नर साहब ने यह कहा है, ऑल द एचओडीज आर देयरफॉर डायरेक्टेड टू सबमिट द रिक्विजिशंस ऑफ ऑल द पेंडिंग वैकेंसीज पर्टेनिंग टू DSSB विद इन अ वीक of the issue of this note and furnish a status report in the regard to service department GNCTD। जो परफॉर्मा दिया हुआ है 18 नवंबर से पहले पहले सभी डिपार्टमेंट्स को अपना रिक्विजिशन, जो एक परफॉर्मा दिया हुआ है, इस परफॉर्मा के आधार पर रिक्विजिशन सभी विभागों को भेजना है। और यह भी लिखा हुआ है, therefore a monthly status report is required to furnish the service departments GNCTD by last day of the month for perusal and onward transmission on the office of the Lieutenant Governor Delhi। तो जो गवर्नर साहब हैं उन तक ये पूरा का पूरा जाना चाहिए कि भाई हर महीने की रिपोर्ट जानी चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो भाई विद्यार्थियों देखो, अब इसमें आप लोगों को क्या जानना चाहिए। मैं मुद्दे की बात यह है कि ठीक है, गवर्नर साहब ने लेटर लिखा, चुनाव से पहले की प्रक्रिया है, भले ही चुनाव से पहले की प्रक्रिया है, लेकिन दिल्ली में 20,000 वैकेंसी निकालने का मतलब यह है कि दिल्ली में बहुत बड़ी वैकेंसी आना। अब इन 20,000 पद ये लेकिन सभी विभागों के हैं और ये संख्या बढ़ेगी भी। ये 20,000 पद तो पुरानी कैलकुलेशन के आधार पर है
ये कह रहे हैं कि आज की कैलकुलेशन के आधार पर आप जो है सभी विभागों को कहा गया है कि अपनी काउंटिंग करके अधियाचन भेजो DSSB को विद्यार्थियों। तो इसमें आप लोगों का लाभ ये है कि जो DSSB के द्वारा जो पद निकाले जाने हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो एक मोटा मोटा सा जो फिक्स डेटा है हमारे पास, 4000 लगभग 4100 पदों पर पहले ये नोटिफिकेशन पता है हमें कि 4000 से ज्यादा टीजीटी की पोस्ट निकलनी है। नया जो डेटा हमारे पास है टीजीटी को लेकर के 4000 से ज्यादा नया अधियाचन भेजा जा चुका है। इस पर कुछ नहीं होना, इस पर अधियाचन भेजा जा चुका है। पीआरटी का एक डेटा था विद्यार्थियों, पीआरटी में वैसे तो वो 4000 के आसपास नंबर है, पर मोटा मोटा सा जो है वो 1500 से 2000 वैकेंसी फिर भी निकलनी है। मैंने आप लोगों को 5000 पद लिखवाए, कैलकुलेशन करके लिखवाया है। 4000 से ज्यादा पद DSSB के हैं और लगभग ही 4000 पद या फिर कम, मतलब उनसे अगर आधे पद निकालते हैं वो, क्योंकि दो अलग अलग कैलकुलेशन थी जिसके आधार पर पीआरटी के लगभग 1500 से ज्यादा पद पीआरटी के निकलेंगे और पीजीटी का डेटा अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो हमारे पास मोटा मोटा सा 5-6 हजार पदों पर वैकेंसी निकालने की बात निश्चित है। अब विद्यार्थियों आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि इससे आप लोगों को क्या देखना चाहिए। देखना यह चाहिए कि 14 नवंबर के नोटिस में जो कहा गया है कि अगर कोई विभाग 18 तारीख तक रिक्विजिशन नहीं भेजेगा, अधियाचन नहीं भेजेगा, तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि मार्च से पहले पहले जो है वो मुझे परीक्षा लेनी है और इसको लेकर के मार्च से पहले पहले ज्वाइनिंग वाइनिंग सब प्रक्रिया होनी है। और इससे पहले भी इन्होंने, गवर्नर साहब ने एक लेटर लिख करके जो है वो विभागों को कहा था, यही सब कुछ भाषा यहां पर भी थी कि 20,000 वैकेंसीज हैं और 20,000 वैकेंसी में जो है पद निकालने हैं और इसको लेकर के कहा था कि सभी विभागों को एक सप्ताह के अंदर अंदर भेजना है। लेकिन विभागों को क्या है ना, काम सीरियसली उन्होंने लिया नहीं। तो अगर आप लोग ये देखो कि फरवरी में चुनाव है, मैं आपको बता देता हूं कि कब क्या क्या होने वाला है ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सको। एक विद्यार्थी को अध्यापक बनने के लिए इतना पता होना चाहिए कब परीक्षा होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, कब से तैयारी कर सकता है वो। तो भाई विद्यार्थियों फरवरी 2025 में चुनाव है, ये कंफर्म है, ठीक है। और उससे पहले जनवरी 2025 में किसी डेट से जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद आप लोगों का कोई विशेष प्रक्रिया हो नहीं पाती है। लेकिन अगर गवर्नर साहब ने जो है वो इस पर पहले से काम कर लिया, जैसे कि अभी विभागों से रिक्विजिशन मंगाए गए हैं, रिक्विजिशन मंगा करके गवर्नर साहब के कहने से DSSB वैकेंसी निकाल देता है। हो सकता है DSSB जो अधियाचन टीजीटी का गया हुआ है उस पर अभी वैकेंसी निकाल दे। अगर DSSB ने वैकेंसी निकाल दी, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर में वैकेंसी निकाल दी या दिसंबर में वैकेंसी निकाल दी, तो आप लोग ये मान करके चलिए। और परीक्षा को लेकर के उन्होंने पहले से अनुमति ले ली, मतलब अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लेते हैं कि भाई जो वैकेंसी निकालनी है इनको, नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। नोटिफिकेशन अगर इन्होंने निकाल दिया दिसंबर में, नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में जो है वो, क्योंकि सब कुछ हुआ रखा है, टीजीटी को लेकर के सब कुछ होना हुआ रखा है, सिर्फ वैकेंसी निकालने की देर है। नवंबर दिसंबर में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया और इन्होंने लिख दिया कि हम फरवरी में जो है वो एग्जाम डेट भी दे दी। एग्जाम डेट भी अगर इन्होंने कर दिया कि एग्जाम भी जो है हम लोग फरवरी मार्च में एग्जाम लेंगे, तो विद्यार्थियों ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। कुछ भी हो, आचार संहिता लगे ना लगे, उससे फिर आप लोगों की कार्यवाही पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी है और उसके लिए लैब है, उसका चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और आचार संहिता लगने से इस पर कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि पहले से वैकेंसी निकाल करके उसकी एग्जाम डेट दी हुई होगी। तो भाई विद्यार्थियों, अब आपके पास मैं ये कहता हूं कि रोज रोज जो विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी नहीं निकलती है, या फिर आप लोग हमेशा अपनी तैयारी को लेकर के इस तरह से जागरूक सतर्क रहें। आप ये मान करके चलिए, देखो दिसंबर में नोटिफिकेशन निकाल करके जनवरी में DSSB परीक्षाएं नहीं कराता है और करा भी नहीं पाएगा। अभी फरवरी में ये मान करके चलो, फरवरी मार्च में जो आप लोगों की पिछली परीक्षाएं रुकी हुई हैं, क्योंकि टीजीटी का पहले, पीजीटी की पहली परीक्षाएं रुकी हुई हैं, वो भी होंगी और उनके बाद जो है ये भी होंगी। बाद और पहले में आप लोग जो है ये मान करके चलो, फरवरी मार्च में आप लोगों को DSSB की ओर से टीजीटी की परीक्षाएं निश्चित कराई जाएंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना है। और क्योंकि पहले से डेट निकाल देंगे तो चुनाव से भी जो है आचार संहिता लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोग अपनी तैयारी को बना करके रखना, ये मेरा आप लोगों को इस वीडियो को करने का उद्देश्य है।
तथ्य यही है कि आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। कोई भी प्रश्न है तो वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। अच्छी बात यह है कि चुनाव आने से ही सही सरकारें जो हैं वो तेजी तो लेकर के आती है। हालांकि दिल्ली में वैकेंसीज को लेकर के बहुत परेशानी नहीं होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या यहाँ वहां। दिल्ली में फिर भी चीजें समय से होती हैं, हर साल 1.5 साल में वैकेंसी निकल जाती है। पर फिर भी एक वैकेंसी जनवरी 2024 में निकली थी, एक वैकेंसी आप लोग दिसंबर में मान करके चलो, नवंबर में भी हो सकता है। और उसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग सब प्रक्रिया आप लोगों को अगले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सब प्रक्रिया होकर के नए सेशन से वहां अध्यापकों की ज्वाइनिंग हो सकेगी। ये बहुत बढ़िया बात है। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोगों को क्या विचार है इसमें, कोई प्रश्न है वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।